अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर था वो था पैरेलल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड कंपैरिजन बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ऑल राइट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटेशनल स्पीड। ठीक है, ये आपका बेसिक टॉपिक भी है, कंप्यूटेशनल दी डिमांड फॉर द कंप्यूटेशनल स्पीड। ओके, अब यहाँ पे जो आपकी देयर इज़ अ कंटिन्यूअल डिमांड फॉर ग्रेटर कंप्यूटेशनल पावर फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम देन इज़ करंटली पॉसिबल। एक्चुअली इसका मकसद क्या है कंप्यूटेशनल स्पीड का, क्योंकि जब हमारा काम हम पैरेलल कंप्यूटिंग के ऊपर करते हैं, ये एक्चुअली आपका टॉपिक जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग के साथ रिलेट कर रहा है। बिकॉज डिमांड ही तब होती है कंप्यूटेशनल स्पीड की जब हम एक पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब एक ही सिस्टम के ऊपर मल्टी प्रोसेसर के साथ मल्टीपल टास्क जो हैं वो एक ही सिस्टम के ऊपर शेयर्ड मेमोरी के ज़रिए कर रहे होते हैं। तो देन हमें जो है कंप्यूटेशनल स्पीड की डिमांड होती है कि इसकी स्पीड को क्या किया जाए, इन्हांस किया जाए। कंप्यूटेशनल स्पीड मस्ट बी कंप्लीट विद अ रीजनेबल टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपकी जो है रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने अभी इनपुट दी है तो वो ओवरऑल क्या करेगा, आपको कन्फिगर करेगा लेकिन शेयर्ड मेमोरी के ज़रिए करेगा। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी भी तब होगी जब आपका पीसी जो है वो फास्टली काम करेगा, अदरवाइज पीसी आपका स्लोली काम करेगा। ठीक है, बिकॉज द टाइम हैज़ टू बी शॉर्ट इनफ फॉर द डिज़ाइनर टू वर्क एफिशिएंटली, सॉरी इफेक्टिवली एज सिस्टम बिकम मोर कम्प्लेक्स। जैसे जैसे उसके ऊपर हम ज़्यादा टास्क डालते जाएंगे, वजन डालते जाएंगे, वैसे ही आपका सिस्टम जो है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, और उसका टाइम टेकिंग जो है, सिम्युलेशन जो है टाइम टेकिंग की वो ज़्यादा होती जाएगी। तो कुछ ये प्रॉब्लम्स भी अगर होती हैं, डेडलाइंस फॉर द कंप्यूटेशन, मतलब कि आपका जो टाइम टेकिंग है जो टास्क है कंप्लीट नहीं होगा प्रॉपर वे से। तो अपनी स्पीड जो है उसकी डिमांड इसी सेंस में होती है कि हम अपनी कंप्यूटेशनल स्पीड को इन्हांस करें। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग टेकिंग 2 days फॉर द फोरकास्ट द लोकल वेदर एक्यूरेटली फॉर द नेक्स्ट डे। सो ये भी आपके कंप्यूटेशनल स्पीड का ही पैकेज है कि जैसे फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं वो 2 days लगाते हैं। एज अ लोकल करने में अगर इतना टाइम लगता है तो प्रिडिक्शन सिर्फ और जस्ट वो प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन होती है कि देख के व्यू बताना, फर्स्ट व्यू। ठीक है, मुझे देख के पता चल जाएगा कि ये बंदा ऐसा है, तो ये एक्चुअली आप अपने से बता रहे हो। ठीक है, अपने से गेस कर रहे हो, हालांकि आपने एक्चुअली उसको देखा नहीं, उसको पहचाना नहीं। सो यही होती है प्रिडिक्शन। सेम हाउ अदर एग्जांपल्स भी हैं, चैलेंज प्रॉब्लम्स हैं डीएनए स्ट्रक्चर के लिए कि क्या, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट किया है कि डिमांड क्या चीज़ है, कंप्यूटेशनल स्पीड क्या है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, आपके टास्क को चलाने के लिए स्पीड रिक्वायर्ड है वो होती है आपकी कंप्यूटेशनल स्पीड। सो ये आपने नहीं करना। हाँ जी, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रेडिशनल कंप्यूटर है द सिंगल प्रोसेसर। यू नो वेरी वेल के कंप्यूटर जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स थे उसमें सिंगल प्रोसेसर्स होते हैं फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। यस, एक सिंगल प्रोसेसर होता था, जैसे हमारे पर्सनल पीसी में सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, वो कितना की एफिशिएंटली काम कर लेगा, उसके ऊपर ओवर बटन डालेंगे वो थक जाएगा। सो ज़्यादा लार्ज काम करने के लिए उसकी जो कंप्यूटेशनल स्पीड है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर लगाने पड़ेंगे विद इन अ सिंगल कंप्यूटर। अगर अपनी आप डिमांड बनाते हैं ना कंप्यूटेशनल स्पीड की, तो हमें मल्टीपल प्रोसेसर का कंसेप्ट जो है वो सामने आता है। और मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो एक सिंगल पीसी के अंदर ही लगते हैं, बट द शेयर्ड मेमोरी प्रॉब्लम के साथ। ऑपरेटिंग टुगेदर ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम, ये भी बड़ी प्रॉब्लम ही तो है, सिंगल प्रोसेसर एक ही सिस्टम के अंदर और उसमें शेयर्ड मेमोरी की वजह से वो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ जी, इसमें जो प्रॉब्लम है वो पार्ट्स में टूट जाती है, ओवरऑल परफॉर्म होती है। सेपरेट प्रोसेसर जो है इन अ पैरेलल कंप्यूटिंग, हर प्रोसेसर अपना काम परफॉर्म करता है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, एक प्रॉब्लम को मल्टीपल टास्क में तोड़ देना और हर एक टास्क जो है मास्टर प्रोसेसर जो है वो स्लेव प्रोसेसर्स को अपना टास्क डिवाइड कर देता है, देन वो ऑनवर्ड अपना काम जो है वो परफॉर्म करता है। दिस नाउन एज द पैरेलल प्रोग्राम। ये सारी सारी आपकी जो है वो पैरेलल प्रोग्रामिंग है। पैरेलल कंप्यूटर्स क्लाउड कुड बी स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर सिस्टम कंटेनिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स और सेवरल कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड इन अ सम वे।
तो ये तो रहा आपका आ गया ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। दी आइडिया ऑफ पी मतलब कि प्रोसेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी टाइम्स कितने कंप्यूटेशनल में कंप्लीट कर रहा है उसको, ये डिफरेंट इसकी टर्म्स हैं कंप्यूटेशनल स्पीड की। सो जैसे हर चीज़ का फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला है, कंप्यूटेशनल स्पीड निकालने का फार्मूला भी आएगा आगे। हाँ जी, दी डिमांड फॉर कंप्यूटेशनल स्पीड, हमें डिमांड क्या है कंप्यूटेशनल स्पीड की, ऊपर आपको मैंने बताया भी है कि जहाँ पे हमारा पीसी को लगता है कि काम स्लो हो रहा है, वहाँ पे जब हमें कंप्यूटेशनल स्पीड की डिमांड होती है तो हम उसमें मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो लगा देते हैं एक ही सिंगल पीसी के अंदर, अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए, और सारे के सारे टास्क को हम एक साथ सिम्युलेट करवाते हैं, एक साथ मतलब कि साइमल्टेनियसली हम उसको क्या करवाते हैं, चला देते हैं। ये देखें, बट डिफरेंट इनपुट वैल्यूज हो सकती हैं लेकिन साइमल्टेनियसली चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेब सर्वर्स मस्ट ऑफन हैंडल्स थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट पर आवर फ्रॉम यूजर, अब मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर और मोर लाइकली नाउ डेज मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर एज अ क्लस्टर। ऑफ कोर्स क्लस्टर, बहुत क्लस्टर होता है जुड़मट, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट सिर्फ आपको ही रिप्लाई दे रहा है, वो पूरी दुनिया में जो बंदा भी उसको सर्च कर रहा है उसको रिप्लाई जा रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल रिक्वेस्ट जो है सर्विस हो रही है डिफरेंट प्रोसेसर्स के ज़रिए और कंप्यूटर्स के ज़रिए साइमल्टेनियसली। मैं भी इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ, आप भी इंटरनेट यूज़ करें, डिफरेंट पीपल्स जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो मेन सर्वर है इंटरनेट वो सबको साइमल्टेनियसली एक साथ रिस्पॉन्स दे रहा है। दिस इज द बेस्ट पैरेलल एग्जांपल, इंटरनेट। ओके, ऑल राइट, अब नेक्स्ट मूव होते हैं पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड कंप्यूटेशनल स्पीड। हाँ जी, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज कंप्यूटेशनल स्पीड क्या चीज़ है। अब हमने पोटेंशियल, इसी में इसके पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ फैक्टर, ये इसके पोटेंशियल्स है, इसके फैक्टर्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस और प्रोसेसर्स विल बी आइडेंटिफाइड एज अ पी, ये चीज़ याद रखनी है, हमने फार्मूलाज पढ़ने हैं अब। तो यहाँ पे जो पी है प्रोसेसर है वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी विल यूज द टर्म मल्टी प्रोसेसर, ठीक है, हम मल्टी प्रोसेसर की टर्म यूज करेंगे। पैरेलल कंप्यूटर सिस्टम्स दी कंटेन मोर देन वन प्रोसेसर, यस डेफिनेटली, मैंने आपको मतलब बार बार ये टर्म आ रही है कि पैरेलल कंप्यूटिंग मल्टी प्रोसेसर बेस काम होता है, इसमें मोर देन वन प्रोसेसर यूज होते हैं, बट द शेयर्ड मेमोरी, ठीक है, शेयर मेमोरी इज इंक्लूडेड। अब हम स्पीड ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। स्पीड ऑफ फैक्टर क्या चीज़ है, perhaps the first point of interest when developing solution on a multiprocessor is the question of how much faster the processor solve the problem under consideration। भाई अगर आपने मल्टी प्रोसेसर को लगा दिया है तो आपको कैसे लगता है कि वो मल्टी प्रोसेसर जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। इन इसमें हम कंपैरिजन करेंगे व्हाट वुड यूज द बीइंग सॉल्यूशन ऑन द सिंगल प्रोसेसर। देखो मैंने मल्टी प्रोसेसर लगाया है, अब मैंने देखना भी तो है ना मेरा सिंगल प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर कैसे काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, सिंगल प्रोसेसर को मल्टीपल प्रोसेसर के साथ जो है वो चेक करना है। Single processor that is the best sequential algorithm on the single processor system to compare against the parallel algorithm under investigation on the multiple processor। ओके, अब देखिएगा द स्पीड ऑफ फैक्टर एस पी, स्पीड एफ, ठीक है, स्पीड अप प्रोसेसर, एस मतलब स्पीड, पी मतलब प्रोसेसर, इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस विच इज आइडेंटिफाइड एज एस पी। एस पी इज इक्वल टू, ये स्पीड अप फैक्टर की डेफिनेशन भी हो गई। मैंने अभी आपको बताया सिंगल फैक्टर को हमने मल्टीपल प्रोसेसर के टाइम के साथ देखना है, एग्जीक्यूशन टाइम यूजिंग सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, और ये सिंगल प्रोसेसर मतलब के बेस्ट सीक्वेंशियल एल्गोरिथम है, नॉट रैंडम, सीक्वेंशियल एल्गोरिथम, और वो भी सिंगल प्रोसेसर, डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन टाइम यूजिंग अ मल्टी प्रोसेसर विद पी प्रोसेसर्स। सिंगल प्रोसेसर एक प्रोसेसर हो गया, मल्टी प्रोसेसर विद पी प्रोसेसर मतलब सिंगल 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 मिलके जो है वो पी प्रोसेसर बन गए, इसको हम कह देंगे मल्टीपल प्रोसेसर। सो हर एक सिंगल प्रोसेसर जो भी काम कंप्लीट कर रहा है वो कंबाइन हो के सारी की सारी उसकी स्पीड अप को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है। वी शैल यूज टी एस एज द एग्जीक्यूशन टाइम, टी एस एग्जीक्यूशन टाइम,
two of the best algorithm running on a single processor. TP मतलब execution time solving the same problem on the multiple processor. ठीक है, अब जो ये ऊपर फार्मूला था ना आपको दिया हुआ, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो एज अ TS होगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो TP होगा। ये देख लें, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, SP इज इक्वल टू TS ओवर TP। ये आपका क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ये आपकी स्पीड ऑफ फैक्टर का फार्मूला है, ठीक है, TS ओवर TP, सिंगल प्रोसेसर टाइम और टोटल प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर इन्वॉल्व इन P processor. SP gives the increase in speed in using the multiprocessor. Note that the underlying algorithm for the parallel implementation might not be the same as the algorithm of the single processor system and is usually different. अब ये देखें कि the theory analysis the speed factor can also be cast in term of computational steps। अब इसके steps हैं SP इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप। अब जो देखें, अभी हम स्पीड, अब हम एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहे थे, एग्जीक्यूशन टाइम की, ठीक है। अब हम टोटल ओवरऑल कंप्यूटेशनल स्टेप की बात कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट स्पीड, टोटल हमारा काम जो है पूरा होने में कितनी कंप्यूटेशनल स्टेप जो है वो एक प्रोसेसर ने लिए हैं वो, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल कंप्यूटेशनल स्टेप्स विद P प्रोसेसर्स, number of computational steps using one processor, number of parallel computational step with P processor, multiple processor, single processor। हाँ जी, for sequential computations it is common to compare different algorithm using time complexity which we will review in chapter 2, ठीक है, हम नेक्स्ट इसको देख लेंगे। अब ये इसमें इसमें टर्म्स आएंगे नीचे, आपकी आती है लीनियर स्पीड अप और सुपर लीनियर स्पीड अप, ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल इज यूजुअली P विद P प्रोसेसर, ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियर स्पीड अप। द मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल इज यूजुअली P विद P प्रोसेसर, जितनी स्पीड P प्रोसेसर के साथ यूज हुई है उसको हम लीनियर स्पीड अप कहते हैं। ये क्या होती है, द स्पीड अप ऑफ P would be achieved when the computational can be divided into equiduration processes। ये चीज़ याद रखिएगा, जो लीनियर है ना उसमें आपकी equiduration processes होते हैं, with one process mapped on to one processor and no additional overhead in the parallel solution। सो पैरेलल सोल्यूशन में कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो ओवरहेड नहीं लेगा। जो एक प्रोसेसर है वो दूसरे प्रोसेसर के ऊपर क्या होगा, मैप होगा। मैंने आपको ये पहले भी चीज़ बताई थी कि पैरेलल कंप्यूटिंग में ऐसा ही होता है, एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि मास्टर प्रोसेसर के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। तो ये चीज़ है आपकी S इंटू पी, मतलब कि ये आपकी स्पीड ऑफ प्रोसेसर है, लेस देन और इक्वल टू होगा TS ओवर TS ओवर P, ठीक है। आपका जो सिंगल टाइम है वो सिंगल टाइम ओवर विद प्रोसेसर, मतलब कि मल्टीपल प्रोसेसर के साथ सिंगल टाइम जो है वो इक्वल टू P होगा, मतलब कि टोटल जो भी निकलेगा वो आपकी प्रोसेसर को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगल लीनियर स्पीड अप, वो भी तो यही चीज़ बताई है, वन प्रोसेसर मैप होगा किसके ऊपर, ऑन टू वन प्रोसेसर। एक प्रोसेसर ही दूसरे प्रोसेसर, एक ही प्रोसेसर दूसरे वन प्रोसेसर के ऊपर होगा, ठीक है, टू के ऊपर नहीं होगा। या जैसे कि मैंने मास्टर हो गया, स्लेव डिफरेंट आए हैं तो स्लेव भी मास्टर प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर मेरे मल्टीपल 10 प्रोसेसर्स हैं तो मेरा जो सेकंड वाला है वो पिछले प्रोसेसर के साथ 1-to-1 रिलेशन के साथ जुड़ा होगा। हाँ जी, सुपर लीनियर स्पीड अप क्या चीज़ होती है, सुपर लीनियर स्पीड ऑफ वेयर S इंटू पी ग्रेटर देन है P, मतलब ये उसमें लेस देन P था, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू P था। सो ये आपकी सुपर लीनियर स्पीड अप है वेयर S आपका सिंगल पर स्पीड ऑफ जो फैक्टर है प्रोसेसर का वो ग्रेटर देन हो आपके प्रोसेसर से, मे बी सीन ऑन द ओकेजन्स बट यूजुअली दिस इज ड्यू टू यूजिंग सब ऑप्टिमल सिक्वेंशियल एल्गोरिथम। इसमें यूज होगा यूनिक फीचर ऑफ द सिस्टम आर्किटेक्चर दैट फेवर्स द पैरेलल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें यूनिक फीचर्स होंगे हर सिस्टम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग टू फेवर ऑफ द
पैरेलल फॉर्मेशन। जैसे कि अब यहाँ पे है प्योरली डिटर्मिनिस्ट पैरेलल एल्गोरिथम यूज होगा वेयर टू अचीव बेटर देन पी टाइम्स। उसमें हम पी टाइम के जरिए काम करते हैं। अब ये कह रहा है कि बेटर देन पी टाइम्स एंड स्पीड अप ओवर द करंट सिक्वेंशियल एल्गोरिथम, द पैरेलल एल्गोरिथम कुड बी emulated on a single processor. Yes, वन पैरेलल पार्ट आफ्टर अनदर। ऐसा ही होगा, पहला पार्ट पहले कंप्लीट होगा, दूसरा पार्ट दूसरे में कंप्लीट होगा, तीसरा पार्ट तीसरे फिर बाद में कंप्लीट होगा, और पहला दूसरा पार्ट जो है वो पहले पहले कंप्लीट होने के बाद जो है वो रन होगा, फिर जो तीसरा है वो दूसरे के बाद रन होगा। ठीक है, विच वुड सजेस्ट दैट द ओरिजिनल सिक्वेंशियल एल्गोरिथम वाज नॉट ऑप्टिमल। इसमें कोई भी लाइक ऑप्टिमल है, हम जरूरी नहीं है कि बाउंड है कि वही यूज करना है हमने। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सपोज द मेन मेमोरी एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेसर इन द मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम इन द सेम एज एसोसिएटेड विद द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। ये चीज़ आपको ये बता रहा है कि लाइक मैंने एक एग्जांपल ही, मेन मेमोरी वही है, मेन मेमोरी जो है वो हर प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर जो भी है सिस्टम के अंदर अटैच है, लेकिन एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के साथ। शेयर्ड मेमोरी एक है, मल्टीपल प्रोसेसर डिफरेंट यूज हो रहे हैं, और सिंगल प्रोसेसर पीसी से कहा गया है कि एक मास्टर पीसी मास्टर प्रोसेसर लगा हुआ है और आपकी रैम यूज हो रही है। The total main memory in the multiprocessor system is larger than that in the single processor system. Yes, main memory जो है वो multiprocessor system की ज़्यादा होती है, ठीक है, greater than होती है किससे, आपके single processor system से, and can hold more of the problem data and hold more of the problem data at any instant, which leads to less disk memory traffic. दूसरी टर्म है आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी, इट इज समटाइम्स यूजफुल टू नो हाउ लॉन्ग प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड ऑन द कंप्यूटेशन। एफिशिएंसी किसी चीज़ की क्या होती है, उसने आपको बताना होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितना लॉन्ग, मतलब कि कितनी देर उसके में कितनी बर्दाश्त है, कितनी टाइम वो जो है वो एक्यूरेट काम कर सकता है, कंप्यूटेशन अपनी मतलब कि फास्टर काम कर सकता है, एफिशिएंटली, मोटिवेटली, बगैर थके, उसकी जो भी कैपेसिटी है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। विच कैन बी फाउंड फ्रॉम द सिस्टम एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ई इज डिफाइंड एज, ई आया इसमें, एग्जीक्यूशन टाइम यूजिंग वन प्रोसेसर, वही चीज़ सिंगल प्रोसेसर के साथ है तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम। एग्जीक्यूशन टाइम वन प्रोसेसर, एग्जीक्यूशन टाइम यूजिंग अ मल्टी प्रोसेसर क्रॉस नंबर ऑफ प्रोसेसर। मल्टीपल प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन टाइम, सिंगल प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन टाइम, और नंबर ऑफ प्रोसेसर्स टोटल एक सिस्टम के अंदर कितने यूज हुए हैं वो। जो नंबर ऑफ वन प्रोसेसर है वो आपने टीएस के साथ रिप्रेजेंट कर दिया हमने, जो आपके एग्जीक्यूशन टाइम यूजिंग अ मल्टीपल प्रोसेसर है उसको हमने टीपी के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल ओवरऑल प्रोसेसर जो है उसको हमने पी रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ जी, ये भी चीज़ आप गाइड की थी मैंने। ये आपकी एफिशिएंसी है, ये आपके स्पीड ऑफ प्रोसेसर है, ये आपका प्रोसेसर है जो अभी हमने फार्मूला पर देखा है। चूंकि एक चीज़ है, ये एसपी कहाँ से आया, अब ये एसपी कहाँ से आया, मैंने अब हमने ऊपर पढ़ा नहीं है फार्मूला कि एस एस इज इक्वल टू टी एस ओवर टी एस ओवर टी पी। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था टी एस ओवर टी पी जो है वो एस के इक्वल है। ठीक है, जो हमने अपने स्पीड ऑफ फैक्टर का फार्मूला निकाला था, सो ये एस पी वहाँ से आया है, डिवाइडेड बाय पी क्रॉस 100% का मतलब क्या है, व्हेन ई इज गिवन एज अ परसेंटेज, जब हम ई को परसेंटेज दे देते हैं, एफिशिएंसी को परसेंटेज दे देते हैं, वही हम कहते हैं ना काम 100% ठीक कर रहा है, 50% ठीक कर रहा है, या फिर 30% ठीक कर रहा है, तो हम उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई इज इक्वल टू 50% प्रोसेसर आर बीइंग यूज हाफ द टाइम ऑन द एक्चुअल कंप्यूटेशन। वही चीज़
कि 100% है वर्किंग तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50% वर्किंग है तो 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका एवरेज निकल आएगा. The efficiency of 100% occurs when all the processes are being used on the computation all the time and speed of factor SP is P. इस P जो आपकी स्पीड ऑफ फैक्टर है वो टोटल आपके इस P मतलब के टोटल प्रोसेसर जितने भी यूज हुए हैं उसके साथ हम इसकी एफिशिएंसी जो है वो निकाल रहे हैं. हाँ जी, व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड अप. ये 3 इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, सेवरल फैक्टर्स हैं, लेकिन आपकी पैरेलल वर्किंग में लिमिटेशन स्पीड अप होती है. लाइक पीरियड्स व्हेन नॉट ऑल द प्रोसेसर. हमने ये चीज़ें याद रखनी है जब मतलब कि हमारा प्रोसेसर जो है कोई भी काम नहीं कर रहा, कैन बी परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क एंड और सिंपली आइडियल, मतलब कि अभी वो आइडियल मोड के अंदर है. जब वो आपका कोई भी प्रोसेसर काम नहीं कर रहा तो वो आइडियल मोड के अंदर है. एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल में क्या है, जब आपका सिस्टम पैरेलल वर्जन में है, नॉट अपीयरिंग इन अ सीक्वेंशियल वर्जन. सीक्वेंशियल वर्जन फॉर एग्जांपल आर रीकम्प्यूट कांस्टेंट लोकली. अभी ये बिल्कुल पैरेलल वर्जन में है, ठीक है, पैरेलल वर्जन में है, नॉट अपीयरिंग इन सीक्वेंशियल वर्जन में. पैरेलल वर्जन में ये है कि मल्टीपल प्रोसेसर यूज हो रहे हैं. मल्टीपल प्रोसेसर का मतलब है नॉट अ सिंगल, ठीक है. सिक्वेंशियल वर्जन का मतलब है आपका सिंगल प्रोसेसर. फॉर एग्जाम्पल टू रीकम्प्यूट कॉन्स्टेंटली लोकली, तो हम इसको दोबारा जो है वो रीकम्प्यूट करवा रहे हैं खुद अपने हाथ से मैनुअली एज अ लोकली. कम्युनिकेशन टाइम बिटवीन प्रोसेसर, 3 चीज़ें हैं. जब आपका प्रोसेसर कोई काम नहीं कर रहा तब उसको नोट आउट करना है, वो आइडियल स्टेज में है. जब वो काम कर रहा है मल्टी प्रोसेसर के साथ तब वो आपकी रिकम्प्यूटेशन कर रहा है. थर्ड है जी कंप्यूटेशन टाइम नोट आउट करेगा बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस. मल्टीपल प्रोसेसेस, पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा, इसका मतलब होता है मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक है. तो ये आपकी व्हाट मैक्सिमम स्पीड अप है कि वो इन इन तीनों कैटेगरीज में उसकी वैल्यूज को इन्हांस करेगा. हाँ जी, यहाँ पे एक फार्मूला आया है, ये टर्म्स है. इफ अ फ्रैक्शन ऑफ द कंप्यूटेशन दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू करंट टास्क इज एफ. ये फ्रैक्शन है. यहाँ पे जो अब एफ आ रहा है ये आपकी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. नो ओवरहेड इज incurred when the computation is divided into current parts. The time to perform the computational with P processor के साथ is given by the FTS, जो भी उसके सिंगल प्रोसेसर की टोटल फ्रैक्शन एग्जीक्यूशन टाइम है वो 1 - f, मतलब कि अब उसकी जो डेसिमल पार्ट में फ्रैक्शन आई है वो टोटल आपका सिंगल प्रोसेसर ओवर मल्टीपल प्रोसेसर जो भी उसके साथ अटैच हैं वो. एज इलिस्ट्रेटेड इन द फिगर 1.2 जो ऊपर देख के आए हैं, इलिस्ट्रेटेड इन द फिगर नीचे आएगी ये फिगर आपकी, ठीक है. जो ऊपर वाले था पोर्शन फार्मूलाज वो हमने देखे थे एफिशिएंसी और स्पीड ऑफ फैक्टर के, ठीक है, वो आपका सिंपल सिनेरियो था. अब उसी को मर्ज करके हमने ये पूरी कन्फिग्रेशन करनी है इसकी एक्चुअली हमारी स्पीड ऑफ फैक्टर्स की. हाँ जी, इन केस अ सिंगल सीरियल पार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटेशन but the serial part could be distributed throughout the computation, hence the speed of factor is given by. अब speed of factor को enhance करके जो आपका लॉ है एमडॉल्स लॉ, ठीक है, एमडॉल्स लॉ कंप्यूटेशनल स्पीड, ये आपका आज का टॉपिक था. ये जो आपकी इक्वेशन है एस पी टी टी एस एफ टी एस प्लस 1 - f टी एस ओवर टी पी, मतलब कि टी एस ओवर पी, ठीक है, इक्वल टू है पी ओवर 1 + p - f. अब ये देखते हैं कि इसकी इक्वल कैसे होती है. यहाँ पे जो p है ओवरऑल p, ठीक है, वो आपकी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है टी एस ओवर एफ टी एस, ठीक है, यहाँ पे ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका 1 - तो वो आपका जो है इसके इक्वल है 1 + p - 1 के इक्वल है. ये आगे आएगा फिर वो क्लियर जो है वो हमें समझ आ जाएगा. एनीवे इस लॉ को हम जो है वो कहते हैं एमडॉल्स लॉ, ठीक है. दिस इक्वेशन इज नोन एज एमडॉल्स लॉ. इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है इस लॉ के अंदर.
ठीक है, इसकी प्रॉब्लम ओवरकम हुई हैं। सो मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स भी करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। फिगर 1.3 शोज SP प्लॉटेड अगेंस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स एंड अगेंस्ट F। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो यहाँ पे आपका SPS है प्लॉटेड कर रहा है अगेंस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर अगेंस्ट F डिफरेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, वी सी इंडीड अ स्पीड इंप्रूवमेंट इंडिकेटेड। अब अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि आपकी सब्सटेंशियल फ्रैक्शन हो रही है ओवरऑल कंप्यूटेशन के साथ, इफ़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्पीड इज टू बी अचीव्ड इवन विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। अगर लेट्स सपोज करें कि अब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसर आ गए, मतलब कि अनलिमिटेड प्रोसेसर्स, द मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज टू 1/f। अब 1/f के साथ मतलब कि टोटल फ्रैक्शन अनलिमिटेड प्रोसेसर, क्योंकि आपका जो एम डॉल्स लॉ है वो फ्रैक्शन बेस काम करता है। ठीक है, तो एस पी इज इक्वल टू 1/f। प्रोसेसर क्या है, इंप्लाइज कर रहे हैं किसको, इनफाइनाइट को। फॉर एग्जाम्पल है ओनली 5% ऑफ द कंप्यूटेशन बीइंग सीरियल, द मैक्सिमम स्पीड अप इज 20 irrespectively of number of processors। amdols use this argument to promote single processor। हाँ जी बेटा, अब हमने उस जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है उसको मोर एलेबोरेट करने लगे, मतलब कि हर उसके स्टेप को, हर पार्ट को एलेबोरेट करने लगी हूँ मैं। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। हाँ जी, एक्चुअली ये एमडॉल्स लॉ की सीक्वेंशियल प्रॉब्लम है जिसे हम पैरालाइजिंग सीक्वेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं। ये एमडॉल्स लॉ की, जब मैं ऊपर कह के आई हूँ कि ये इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है एमडॉल्स लॉ की। हाँ जी, एमडॉल्स लॉ पैरेलल सीक्वेंशियल प्रॉब्लम, एमडॉल्स लॉ। हाँ जी, हमने फार्मूले में देखा था TS। सो ओवर आर सिंगल प्रोसेसर है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम है ये वन प्रोसेसर है, ये मल्टीपल प्रोसेसर है। यहाँ से ये जो है ये वाला पार्ट मल्टीपल प्रोसेसर का, उसके ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये आपका सिंगल प्रोसेसर का है। ठीक है, अब ये जो FTS है ये आपका क्या है, सीरियल सेक्शन है। फ्रैक्शन सेक्शन है, सीरियल सेक्शन है, लेकिन सिंगल प्रोसेसर टाइम का फ्रैक्शन टाइम है ये। ठीक है, और ये वाला किसका है, आपका 1-f/TS। मैंने अभी तो बताया था, फार्मूला के नीचे लिखा हुआ था 1-f/TS। ये होता है पैरेलाइजेबल सेक्शन, मतलब के मल्टीपल प्रोसेसर। पैरेलल का कॉन्सेप्ट मतलब के मल्टीपल प्रोसेसर्स। सीरियल सेक्शन मतलब सिंगल प्रोसेसर, सिंगल एल्गोरिथम, सिक्वेंशियल एल्गोरिथम। मल्टीपल प्रोसेसर हैं। अब ये देखें ये वाला पार्ट लाइक ए डिफरेंट टास्क हैं, इसके सेक्शन डिवाइड हैं, ये मल्टीपल सेक्शन डिवाइड हो गए हैं। अब ये कर रहा है, ये वाला टास्क इस वाली मेमोरी को दे दिया है, मतलब कि इस वाले प्रोसेसर को दे दिया है, ये वाला इस प्रोसेसर को दे दिया, ये वाला टास्क इस प्रोसेसर को दे दिया, ये वाला टास्क इस प्रोसेसर को दे दिया, ये वाला टास्क इस प्रोसेसर को दे दिया। ठीक है, और ये जो है ये इन बिटवीन जितने भी टास्क हैं वो भी अपने प्रोसेसर जो है वो चूज कर लेगा। यहाँ से यहाँ तक जो सिंगल प्रोसेसर से मल्टीपल प्रोसेसर देने का टाइम है वो उसको टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कहते हैं। ये आपका वो वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया जो हमने ऊपर मेंशन किया है। अच्छा, ये जो एलोकेशन हो रही है, ये प्रोसेसर को आप लिमिट दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, उस पोर्शन को हम कहेंगे 1-f। मतलब कि जो भी ये वाला पार्ट है आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट, वो ये वाला वो उसमें से 1-f हो जाएगा। मतलब कि लाइक यहाँ पे 5 है तो लाइक 1 है या 2 है तो 1-2 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी ओवर सिंगल प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टाइम ओवर मल्टीपल प्रोसेसर। ये वाला मल्टीपल प्रोसेसर जो है डिवाइड बाय P हो रहा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हम पीसी के मल्टीपल प्रोसेसर को एलोकेशन कर रहे हैं वो हमारा होता है टोटल प्रोसेसिंग टाइम। एक्चुअली ये प्रॉब्लम अकर होती थी कि इस तरह तो टाइम टेकिंग भी बहुत है और आपका काम भी जो है वो स्लो हो जाता है कि पहले सिंगल को दें फिर हम मल्टीपल प्रोसेसर को एलोकेट करें। ठीक है, एंड देन ये उसकी जो है दूसरा पार्ट है इसका, एक तो वो प्रॉब्लम थी, एक ये चीज है स्पीड अप अगेंस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर। क्यों ना हम जो स्पीड है उसको ज्यादा कर दें मल्टीपल प्रोसेसर के अगेंस्ट। दूसरा है स्पीड अप अगेंस्ट सीरियल फंक्शन।
फ्रैक्शन सॉरी, स्पीड अप एक तो नंबर ऑफ प्रोसेसर के हिसाब से बढ़ा दें, एक उसकी फ्रैक्शन के हिसाब से बढ़ा दें, ठीक है, सीरियल के हिसाब से भी बढ़ा दें और मल्टीपल प्रोसेसर के भी साथ बढ़ा दें। मतलब कि सीक्वेंशियल सिंगल प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर मतलब मल्टीपल प्रोसेसर, पैरेलल पैरेलल कंप्यूटिंग। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ फैक्टर ले लिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स ले लिए हैं, ये डिफरेंट आपको टाइम काम एलोकेट कर दिया हुआ है और उसको देख रहा है कि ये फ्रैक्शन 20% ले रहा है, ये फ्रैक्शन 10% ले रहा है, ये फ्रैक्शन 5% ले रहा है, ये आपकी फ्रैक्शन जो है वो 0% ले रहा है, ठीक है। ये सीरियल पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सीरियल पोर्शन, बिकॉज सीधा जा रहा है सीरियल पोर्ट में जा रहा है और इसकी कोई भी फ्रैक्शन जो है वो अकर नहीं हो रही, ठीक है, बेंड नहीं हो रहा, तो 0% फ्रैक्शन है इसमें, कोई भी मोड नहीं है। अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो लाइक 100% पे जा रहा है तो वो 100 पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मोल्ड हो रहा है, ये जो तीनों है ये मोल्ड हो रहे हैं, तो ये आपकी फ्रैक्शन यहाँ पे अगर होगी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो माइनस के अंदर आएगी। ये स्पीड ऑफ फैक्टर आपका सीरियल फ्रैक्शन के हिसाब से, सीरियल फ्रैक्शन में ये देखें यहाँ पे आके फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हैं, ये आपकी सिंपल वैल्यू दी गई हैं, यहाँ पे प्रोसेसर दे दिया कि ये 16 है, तो वो यहाँ से आपका लाई करता हुआ यहाँ तक जाएगा, मूव हो जाएगा ना। ये प्रोसेसर है, दूसरा जो है 256 तक, मतलब कि ये प्रोसेसर की हमने उसको स्पीड दी है, ये प्रोसेसर की स्पीड हमने दे दी है कि इतनी स्पीड के साथ जो है वो मूव होगा। हाँ जी, उसी के आगे है उसका मतलब कि हम जो मूव कर रहे थे कि ये स्पीड अप गिवन है, उसमें जो हमने एक फार्मूला देखा था, अब ये वाला फार्मूला देखते हैं। इसके जो सब स्पेस सिक्वेंशली मेथड है उसको मॉड्यूल्स तोड़े हुए हैं, एक्स क्रॉस टी एस ओवर पी, मतलब कि टोटल जो भी वैल्यू है वो, और उसको डिवाइड कर दे सिंगल प्रोसेसर को मल्टीपल प्रोसेसर के साथ प्लस डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, ठीक है, ये टोटल ओवर इसकी स्पीड अप को इन्हांस कर रहे हैं। अभी मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ है। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे ये कह रहा है दे कैन बी डन साइमल्टेनियसली एंड वन प्रोसेसर माइट फाइंड सोल्यूशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, हर प्रोसेसर ने अपना सोल्यूशन जो है वो इमीडिएटली फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि ये सारे प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग का है ये जो हम कंप्यूटेशनल स्पीड अप पढ़े ये पैरेलल कंप्यूटिंग है, ठीक है, एमडॉल्स ला पैरेलल कंप्यूटिंग है। इन सिक्वेंशियल वर्जन में क्या है, सपोज एक्स सब स्पेस, अब जो सिक्वेंशियल वर्जन है ये आपका सिंगल प्रोसेसर है, suppose x subspace are searched and then solution is found in time delta t in the next subspace search, जो भी डेल्टा टी में है उसने एक एक्स जो है उसको सबस्पेस कहा गया है, अगर कहीं पे भी स्पेसिंग होगी, अगर कोई उसको खाली प्रोसेसर मिलेगा तो वो क्या करेगा, डेल्टा टाइम के साथ उसको कवर करने की कोशिश करेगा, मतलब एक प्रोसेसर अगर खाली है तो वो उसको क्या कर देगा, टास्क अपना एलोकेट कर देगा। The number of previously searched subspace say x is interminate, ठीक है, indeterminate, ठीक, indeterminate मतलब डिटरमाइन करता है, ठीक है, and will depend upon the problem in the parallel version the solution is found immediately in time delta t, जो भी solution है वो हमें delta t, मतलब कि देखें ना, एक प्रोसेसर अगर एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग देखेगा कि थर्ड वाला प्रोसेसर के ऊपर डाटा है और सेकंड वाला प्रोसेसर एम्प्टी है, तो वो क्या करेगा, टाइम को कवर करके जो अपना थर्ड वाला है वो सेकंड के ऊपर शफल कर देगा अपना टास्क। अब इस फार्मूले की एलेबोरेशन की गई है, ये इसी को ही फर्दर एलेबोरेट किया गया, जैसे हमने ऊपर वाली पढ़ा है, ये आपका है टी एस ओवर पी, मतलब कि आपका सिंगल प्रोसेसर का टाइम, ये है सब स्पेस, मतलब कि अगला नेक्स्ट पार्ट जो भी आपका ये दूसरा प्रोसेसर है, ये पहला प्रोसेसर है, और इसी तरह टी एस ओवर टी पी, ये हर कोई जो है वो टी एस ओवर टी पी सिंगल सिंगल प्रोसेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक एक्स टी ओवर पी, यहाँ तक आपका एक काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि आपके सब स्पेस सर्चेस जो है वो कंप्लीट हो रही हैं, टोटल सब स्पेस सिंगल प्रोसेसर ओवर पी, मतलब कि एक एक सिंगल प्रोसेसर मिलके जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर कंबाइन हो रहे हैं ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वो न्यू को जोड़ रहा है, सोल्यूशन फाउंड हो गया, डेल्टा टी सर्च किया, उसने कहा कि ये तो खाली था, इसके अंदर क्यों ना कवर अप कर दूं, अगर ये भी आपका प्रोसेसर है ये भी आपका प्रोसेसर है। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका सिंगल प्रोसेसर का टाइम है, टोटल टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आपका टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये है जी सर्च
सर्चिंग ईच सब स्पेस सिक्वेंशली, ये आपका सिक्वेंशली मेथड है सब स्पेस को सर्च करने का। मतलब कि जैसे कि हम क्यूज वगैरह पढ़ते हैं, जैसे है ना फीफो लीफो वगैरह का कॉन्सेप्ट है, पहले आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा गया, ठीक है, जो भी स्पेस खाली होगी उसको वो शफल कर देगा। और ये इसका दूसरा मेथड है, सर्चिंग ईच सब स्पेस इन पैरेलल। यहाँ पे था सिक्वेंशली, मतलब कि सिंगल प्रोसेसर। अब ये आपका जो है ये मल्टीपल प्रोसेसर के साथ जो है उसको सर्च करेगा। ये मल्टीपल प्रोसेसर हैं और इसका सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली फाउंड हुआ है कि तो वो टोटल आपका जो लास्ट वाला है मल्टीपल प्रोसेसर को देखेगा। यहाँ पे सोल्यूशन इसलिए फाउंड है कि ये आपका सुपर लीनियर स्पीड अप डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। सुपर लीनियर में हमने क्या देखा था, सुपर लीनियर क्या होता है, सुपर लीनियर में मैंने आपको बताया था कि जो सब लीनियर है उसके जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो लेस देन और ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू होता है। लेकिन जो सुपर लीनियर है उसमें जो आपका स्पीड ऑफ पर आपका स्पीड ऑफ प्रोसेसर का टाइम है वो ग्रेटर देन होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर से, जितने भी प्रोसेसर उसमें इन्वॉल्व होंगे। एक सिक्वेंशियल मेथड है और एक है जी आपका सब स्पेस इन पैरेलल सर्चिंग। अब यहाँ पे पैरेलल सर्चिंग में क्या होगा, एक साथ सर्च कर रहा है। जो पहले पहले होगा, मतलब कि जो पहले मास्टर पीसी होगा, मास्टर प्रोसेसर होगा, वो पहले चला जाएगा, उसका टाइम जो है वो दूसरे के साथ रिलेट होगा, फिर तीसरे के साथ होगा, फिर चौथे के साथ होगा। ओवरऑल सारा टाइम काउंट करके ये आपका कंप्लीट जो है वो क्या शो करवा देगा आपको, आउटपुट शो करवा देगा, ठीक है। ओवरऑल पैरेलल में एक साथ, पैरेलल में एक साथ चल रहा है। सिक्वेंशली में पहले ये होगा, पहले इसके इसका टाइम जो है वो काउंट होगा, फिर इसका काउंट होगा, फिर इसका काउंट होगा, फिर इसका काउंट होगा, फिर इसका काउंट होगा। जैसे कि हमारा सिंगल पीसी होता है, हमारा पर्सनल पीसी है, उसके अंदर एक काम एक साथ परफॉर्म नहीं, एक काम एक बार हो रहा है परफॉर्म, मल्टीपल परफॉर्म करे तो हम उसके लिए शफल करना पड़ता है, ठीक है। पहले आपका प्रोसेसर एक काम कर लेगा, देन वो दूसरे के ऊपर शफल करेगा, तीसरे के ऊपर शफल करेगा। आप लोगों ने क्यू स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ठीक है, क्यूज पढ़ी हैं और स्टैकिंग वगैरह पढ़ी हैं। सेम सिक्वेंशली ऐसे ही काम करता है, पहले एक काम होगा, उसका टाइम टोटल काउंट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर तीन अब टास्क असाइन हो गया, उसको जो है एक्यूमुलेट कर लेगा, फिर उसका जो है टोटल टाइम फाइंड आउट करके आपको रिजल्ट शो करवा देगा। और जो मल्टीपल सुपर लीनियर का जो दूसरा है वो पैरेलल है, पैरेलल में एक साथ ही सारे टास्क चलते हैं और एंड पे इसकी कंप्यूटेशनल टाइम को, जिसे हम डेल्टा टी कहते हैं, वो एग्जीक्यूट करके आपको सोल्यूशन जो है वो फाउंड हो जाएगा। सोल्यूशन फाउंड क्या मतलब, आपकी आउटपुट आपको मिल जाएगी। दी वर्स्ट केस होता है जैसे कि बेस्ट फर्स्ट मेथड होता है, ब्रीथ फर्स्ट मेथड होता है, ठीक है। इस तरह वर्स्ट केस मेथड भी होता है, सिक्वेंशियल सर्च इन व्हेन द सॉल्यूशन इज फाउंड इन द लास्ट सब स्पेस सर्च एंड पैरेलल वर्जन ऑफर द ग्रेटर। अच्छा, ये थ्री मेथड्स होते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड ब्रीथ केस। इसमें ना ये होता है कि प्रोसेसर जो है, कुछ प्रोसेसर होते हैं वो छोटी स्पेस लेते हैं, कुछ प्रोसेसर जो है वो बड़ी स्पेस लेते हैं। प्रोसेसर अब एक्चुअली साइज उनका सेम है, अब उनके अंदर जो आपका काम दे रहे हैं ना आप, वो मतलब कि मैंने मेरा डाटा 4 MB का है तो प्रोसेसर आपका 6 का है, तो एक प्रोसेसर 4 का है, तो आप इसको देने की बजाय आप ये डाटा इस वाले प्रोसेसर को दें। दिस इज द बेस्ट केस, ठीक है, बेस्ट फिट आ गया। वर्स्ट केस में ये होता है कि डाटा इतना ही था, वो खुद ही मैनेज करेगा इसको कि मैंने किस वाले प्रोसेसर के पास जाना है, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगा, शफल कर लेगा उस वाले केस के अंदर जहां पे उसकी जगह जो है वो फिट होगी। सो ये इसका टोटल इनफाइनाइट के साथ अगर कहते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू द जीरो, इस वाले प्रोसेसर मतलब टोटल आपके जो प्रोसेसर है उसको माइनस कर दिया 1 से और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ प्रोसेसर से। मतलब इसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोसेसर लाइक 2 है, माइनस करें 1 और ये आप डिवाइड करें पी के ऊपर तो 2 आ जाएगा। तो क्रॉस कर दिया टी एस, मतलब कि आपका सिंगल एग्जीक्यूशन टाइम जो भी है
लाइक आपका एग्जीक्यूशन टाइम 70% है या फिर 60% है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप टाइम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। डेल्टा टी मतलब टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो है कंप्लीट होने में कवर हुआ है। सो हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, हैंड्स ऑन एग्जांपल करेंगे टोटल, देन आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा ये कैसे काम कर रहे हैं। The least advantage for the parallel version would be when the solution is found in the first subspace search of the sequential search. Subsequential search में ये आपका इसका advantage होता है कि टोटल नंबर ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम के ऊपर डिवाइड हो जाएगा जो भी हमारी एग्जीक्यूशन का टाइम है। देखिए ना, इसका लीस्ट एडवांटेज किसका बता रहा है, पैरेलल वर्जन का। वुड बी व्हेन द सॉल्यूशन इज फाउंड इन द फर्स्ट सब स्पेस, जब वो फर्स्ट पे ही होगा तभी उसका सॉल्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको जब हम काट देते हैं तो वो एक ही आ जाता है, मतलब कि एक्चुअल हमारी आउटपुट हमें मिल जाती है। द एक्चुअल स्पीड अप विल डिपेंड अपॉन विच सब स्पेस होल्ड द सॉल्यूशन बट कुड बी एक्सट्रीमली लार्ज। यहाँ पे 1 आ गया तो मतलब ये टोटली डिवाइड हो गया आपके आपके स्टार्टिंग टाइम और कंप्यूटेशनल टाइम और आपके सॉल्यूशन टाइम के साथ, तो देन दिस इज अ गुड एल्गोरिथम। एनीवे हम स्केलेबिलिटी को कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। बस आज तक यही आपका जो था एफिशिएंसी, स्पीड ऑफ फैक्टर्स, पैरेलल एमडॉल्स ला की क्या प्रॉब्लम है, पैरेलल और सीरियलाइजिंग को कैसे हम डायग्रामेटिक फॉर्म में ड्रा करते हैं वो हमने देख लिया है। और हमने देखा है कि सुपर लीनियर स्पीड अप कैसे करते हैं, दो तरीक़ों से होती है। एक तरीका होता है कि आप सब स्पेस बनाओ, मतलब कि छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ लो और सीक्वेंशली उसको सर्च करो और वन बाय वन हर स्टेप को जो है वो एक्यूमुलेट करते जाएँ प्रीवियस वाले टाइम के साथ। ठीक है? और दूसरा तरीका तो ये है कि उसको सर्च करें और पैरेलल वर्ज़न के साथ करें। पैरेलल में क्या होगा, सब एक साथ काम करेंगे। ठीक है? डिवाइड होगा इसमें। इसमें डिवाइड हो रहा है आपके डिफरेंट प्रोसेसेस लगे हैं, देन एंड पे वो क्या करेगा, टोटल टी टाइम को काउंट करेगा और आपको आपकी आउटपुट जो है या आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये आपकी जो थी सिक्वेंशियल सर्च का सब एट लीस्ट मतलब लास्ट सब स्पेस जो फाउंड होगी उसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे। वर्स्ट केस का मैंने आपको बता दिया है। वर्स्ट केस में मतलब कि ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, जहाँ पे भी उसके प्रोसेसर की नीड खाली होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको शफल कर देगा। लीस्ट एडवांटेज फॉर द पैरेलल, ये वो चीज़ है कि मैंने आपको बता दिया कि इसका लेस एडवांटेजेस है किससे, पैरेलल वर्जन से। ठीक है, सबसे बेसिक बिकॉज उसमें हम एक साथ मतलब एंड पे करते हैं ऑटोमेटिकली और सिक्वेंशियल में हमने हर स्टेप पे जो है वो करना होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।